ब्रिगेड साहब, इसमें जो पैटर्न हम देख रहे हैं, जिस अंदाज में ये दहशतगर्दी या फिरका वारियत, क्योंकि हम पहले अगर माजी में बात करें, आपका और हमारे प्रोग्राम्स इस पे काफ़ी हो चुके हैं, 4th जनरेशन वॉरफेयर की बात की जा रही थी, 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की जा रही थी, 3rd से शुरू हुआ था ये सिलसिला। तो आपने ये देखा है कि दुश्मन की कमर तोड़ी गई, दहशतगर्दी की कमर तोड़ी गई, उसके वाकयात में खातिर खा कमी भी आई। अब जो कुछ हम बलोचिस्तान में देख रहे हैं, या फिर ये जो वाकयात जो मजहबी लिहाज से फिरका वारियत फैलाने की कोशिश की गई, इसमें आप क्या समझते हैं? जो बैनुल-अक़वामी सतह पे साजिशें हैं और बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं, उनको एक भरपूर जवाब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्मी और दिफाई फौज के हवाले से बात की जाती है, तो हमारी पाक अफवाज दे रही हैं उनको। कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, उसमें दो प्लेयर्स होते हैं, एक वो जो दहशतगर्द हैं और दूसरे जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। साफ जाहिर है, जब दहशतगर्द कहीं दहशतगर्दी करेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। बेशक। और ये कार्रवाई न सिर्फ उस स्पॉट पे की जाती है जहाँ पे दहशतगर्दी हुई, बल्कि इसका दायरा कार बहुत वसी होता है। आप उन सॉफ्टवेयर एरियाज की तरफ भी जाते हैं जहाँ से दहशतगर्दी पनप रही है, या जहाँ पे रिपोर्ट आती है कि वहाँ पे उनकी प्रेजेंस मौजूद है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक अफगान महाजरीन है, और बहुत सारे आपको पता है इलीगली रिजाइडिंग अफगान महाजरीन है। अब अगर आप उसका नक्शा खींचेंगे या बैक ट्रैक करेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनके अंदर आपने एनालाइज किया और इसके ऊपर रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, चाहे वो चीनी कौंसलेट पे हमला हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला हुआ है, या कल की जो आप बात कर रहे हैं अफगान शहरी और वो जो इलीगल इमिग्रेंट पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो सामने शवाहिद मौजूद हैं। जी हाँ। तो अब ये चीज़ें जो है इसमें अब अगर ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हैं तो फिर होना क्या चाहिए? हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? रियासत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का सोर्स बन रहे हैं, दहशतगर्दी की फोर्स बन रहे हैं, उनको उठा के यहाँ से अपने मुल्क में फेंकें। हम जब वो कोशिश करते हैं उनको भेजने की, तो अक़वाम मुत्तहिदा के भी पाँव खड़े हो जाते हैं, और UNHCR जो वो भी अपनी दुम पे खड़ा हो जाता है कि जी आप इनको वापस नहीं भेज सकते। अमेरिका से 2 डेलीगेशन आ जाते हैं कि जी आप इनको वापस नहीं भेज, इनको तो हमने लेके जाना है, हम कोशिश कर रहे हैं इनको लेके जाने की, और हम वो झाग की तरह जो है नीचे बैठ जाते हैं और सारे हमारे क्लेम जो है वो दब जाते हैं। अब इसके बाद साथ साथ आप बलूचिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो पंजगूर से लेके आज के वाक़यात की तरफ उसके अंदर जितना असला इस्तेमाल हो रहा है वो तमाम का तमाम अमेरिकन असला है। अमेरिकन असला कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब यहाँ पे जब हम बैरूनी क़ुव्वतों की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल इस तौर पे अपने आप को हम इसलिए मुबर्रा नहीं कर सकते इस चीज़ से कि हम बैरूनी ताकतों को कह देंगे कि वो इन्वॉल्व हैं। तो जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, उनमें तो बहुत सारे वो हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो मिसिंग पर्सन्स के तौर पे भी जिनका क्लेम सामने आता है।